नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे होली पूजन की सामग्री और घर पर हम होलिका दहन किस प्रकार कर सकते हैं। होली पूजन के थाली में आप एक सतिया बनाइए। फिर सबसे पहले वहाँ पे अक्षत रखिए। फिर यहाँ पे मैंने अष्टगंध रखा है। आप अष्टगंध की जगह केवल हल्दी भी ले सकते हैं। फिर यहाँ पे आप रोरी रखिए, गुलाल, 5 या 7 जौ की या गेहूं की बाली। यदि आपको जौ और गेहूं की बाली नहीं मिलती है तो आप अक्षत या जौ भी रख सकते हैं, या जो हरे चने का होरा होता है उसे भी आप रख सकते हैं। पूजा के लिए पुष्प या पुष्प की माला रख लीजिए। सफ़ेद कच्चा सूत अथवा कलावा भी आप लाल रंग का रख सकते हैं। आप यदि संपदा माता की पूजा करते हैं, दशा माता की पूजा करते हैं, तो यहाँ पे 2 कच्चे सूत के आपको गोले लेने हैं। यहाँ मैंने गाय का कच्चा दूध मिश्रित जल भी रखा है। हल्दी, कच्ची हल्दी अथवा सूखी हल्दी के 2 गांठ रख लीजिए। बताशे, गुड़, आप चाहें तो यहाँ पे गुजिया या आपने और भी जो भोग सामग्री बनाई वो चढ़ा सकते हैं। लौंग ले लीजिए, धूप ले लीजिए। पूजा में आपको बड़कुल्ले रखने हैं। बड़कुल्ले की जो आपने माला बनाई है उनको भी रखना है। आपने गोबर का जो नारियल बनाया था इसको पूजा की थाली में रखना है। होली वाले दिन हम बड़कुल्लों की पहले पूजा करते हैं। इनमें हल्दी, रोली, कुमकुम, मेहंदी आदि लगाते हैं, अक्षत छिड़कते हैं, फिर कुछ मीठा चढ़ाते हैं। इसके बाद इनकी माला बनती है। फिर इनको होलिका में हम पूजा के लिए लेके जाते हैं। परिवार का प्रत्येक सदस्य इनके सामने पूजा करता है, इनके हाथ जोड़ता है, तब ये पूजा की थाली में रखकर ले जाया जाता है। यहाँ पे आपको जल भी लेके जाना है। यदि आप बड़ी होली की पूजा करने के लिए जाते हैं तो ये सारी सामग्री आपको लेके बाहर जाना होता है। यदि आप घर पर ही छोटी होली की पूजा करते हैं, आपको सुबह सुबह ठंडी होली की पूजा करनी है, तब भी आपको सारी पूजन सामग्री की आवश्यकता होती है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि घर पर हम ठंडी होली की पूजा सुबह के समय किस प्रकार करते हैं। पूजन सामग्री में आपको आटा अवश्य रखना है, इससे हम चौक पूरते हैं। यदि आप घर पर ही ठंडी होली की पूजा करते हैं तो आपके इन सारे अबीर और गुलाल इन सब की आवश्यकता पड़ती है रंगोली बनाने के लिए, इन्हें भी आप अवश्य रख लीजिए। दोस्तों, अगर आप बड़ी होली के पास नहीं जा सकते हैं या फिर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर आपके घर के पास में बड़ी होली नहीं प्रज्वलित की जाती है, तो फिर आप घर पर भी होलिका की इस प्रकार से स्थापना कर सकते हैं। इसमें आपको पहले तो रंगोली बनानी होती, क्योंकि ये रंगों का त्योहार है, और फिर आपको एक तसला लेना होता है। आप परात भी ले सकते हैं या कोई बड़ा सा बर्तन ले सकते हैं। आप मिट्टी का कुंडा भी ले सकते हैं और इसमें इस प्रकार से मिट्टी या रेत को डाल दें। दोस्तों, बड़ी होली की जहाँ पर स्थापना की जाती है तो वहाँ पर एक गड्ढा किया जाता है। बसंत पंचमी के दिन ये गड्ढा किया जाता है। उसमें सुपारी, इलायची, लौंग और हल्दी की गांठ, अक्षत, रोली, हल्दी इस प्रकार से डालकर गड्ढे में एक खूंटे की स्थापना की जाती है, एक खम्भे की स्थापना की जाती है, और उसके ऊपर दिन प्रतिदिन आस पड़ोस के लोग, आस पास के सभी लोग उस पर कुछ न कुछ ईंधन, लकड़ियां अर्पित करते रहते हैं। तो वो बसंत पंचमी से होली तक एक विशालकाय होलिका के रूप में बन जाती है। तो हम यहाँ पर उपले का यूज़ कर रहे हैं। आप यहाँ पर बड़कुल्ले भी रख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर फिलहाल उपले रख रही हूँ। साथ में आम की लकड़ियाँ भी, आम की लकड़ी, बबूल की लकड़ी, जो भी आपको मिल जाए आप यहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हैं। जो भी शुभ लकड़ियाँ होती हैं उन्हें हमें होली में यूज़ करना चाहिए। इस तरीके से देखिए, हमने यहाँ पे एक छोटी सी होलिका तैयार कर ली है। हमने तसले को टीक लिया है, पुष्प अर्पित कर दिया है। अब हम यहाँ पे आटे से, क्योंकि जगह छोटी है इसलिए छोटा सा सतिया बना रहे हैं, उसके ऊपर मैं सबसे पहले हल्दी अर्पित करूँगी। फिर मैंने वहाँ पर देखिए यहाँ पे जौ रखे हैं और 5 बड़कुल्ले रखने जा रही हूँ। आपको जौ ना मिले तो आप यहाँ पे गेहूं की बाली भी रख सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने 5 बड़कुल्ले रख दिए हैं। इसके बाद हमने थोड़ा सा यहाँ पे जल अर्पित करा है, रोरी चढ़ाई है, फूल चढ़ा दिया है। यहाँ पे हमने देखिए घी का दीपक रखा है, देसी घी का गाय का दीपक हमने बनाया है। अब हम यहाँ पे वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर रहे हैं। धूप दीप यहाँ पे हम जला के रख रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ बताशे चढ़ा रहे हैं, गुड़ का भोग लगा रहे हैं। आप यहाँ पे गुजिया आदि भी चढ़ा सकते हैं, अठौरी भी चढ़ा सकते हैं, हलवा भी चढ़ा सकते हैं। हमने कपूर भी रखा है। आप ये सारी सामग्री शाम को भी चढ़ा सकते हैं। हम यहाँ पे गुलाल भी चढ़ा रहे हैं और हमने यहाँ पर दक्षिणा भी चढ़ाई है। अब हम यहाँ पर जल की धार देंगे। ये गाय के दूध मिश्रित जल की धार है। इस जल को हम आधा बचा लेते हैं और शाम की पूजा के समय भी इससे हम फिर से परिक्रमा देते हैं। आप ये 5 या 7 परिक्रमा कर सकते हैं और इस तरह से भगवान विष्णु का नाम लेते हुए हमें परिक्रमा करनी चाहिए। इस प्रकार जल से परिक्रमा करने के बाद आपको फेरा देना होता है। फेरा आप मौली या कलावा से दे सकते हैं, या फिर मौली, कलावा और सूत इनको एक साथ मिक्स करके भी आप फेरा दे सकते हैं।
सूत आपको उतना ही लेना है जितना आपको परिक्रमा में लगेगा, क्योंकि इस धागे को तोड़ा नहीं जाता है। आपको जो भी अगर सूत या धागा बच जाता है तो उसे वहीं पर आपको लपेट देना होता है, उसे तोड़ना नहीं चाहिए। इस तरह धागे से भी आप परिक्रमाएं करेंगे। ये परिक्रमाएं 5 या 7 आप कर सकते हैं। ये क्लॉकवाइज परिक्रमा आपको करनी है। इस तरह परिक्रमाएं करने के बाद आपका सुबह का पूजन संपन्न हो जाता है। सुबह की पूजा 11 या 12 बजे से पहले ही कर लेनी चाहिए। सुबह की पूजा लेडीज ही करती हैं और हमारे घर में होलिका की स्थापना की जाती है। ये पूजन यदि आप अपनी शादी की चुनरी आदि पहन के करते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। अब यहाँ पर देखिए सुबह की पूजा संपन्न हो गई। मेन पूजा तो बड़ी होली की ही की जाती है और घर पर जो हम छोटी होली रखते हैं उसका दहन उस बड़ी होली की अग्नि लाकर ही किया जाता है। इस अग्नि को हमारे घर के जेंट्स ही लेके आते हैं। तो दोस्तों अब हो गई है शाम। अब हम शाम की पूजा करेंगे। शाम की पूजा सुबह की पूजा की तरह ही की जाती है, बस इसमें हम कच्चे सूत से फेरी नहीं देते हैं। अब यहाँ मैंने थोड़ा सा जल अर्पित करा है, वस्त्र रूपी मौली अर्पित कर दे रहे हैं, बताशे गुड़ आदि अर्पित कर रहे हैं। आप यहाँ पे गुजिया, पापड़, अठौरी आदि भी अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कपूर रख दिया है। यहाँ देखिए मैंने पीली सरसों की ली है। फिर यहाँ पे मैंने हवन सामग्री भी लिया। इन सबको भी हम यहाँ पे होली में डालते हैं। अब हम दोबारा से इसमें गुलाल चढ़ाते हैं। मैंने यहाँ पे गुलाल भी चढ़ाया, दीपक जला दिया है, धूप जला के रख दी है। अब हमारे यहाँ पे अग्नि मेन बड़ी होली से जेंट्स लोग लेके आते हैं। फिर यहाँ पे देखिए प्रज्वलित वही लोग करते हैं और यहाँ माचिस नहीं लगाते हैं। उस अग्नि को लाके इसमें रख देते हैं और उसी अग्नि से देखिए कितनी अच्छी अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। अब इस अग्नि में जौ के दाने भुने जाते हैं। देखिए यहाँ पे जौ के दाने भून रहे हैं। यहाँ पे होरा भी भुना जाता है। हरे चने के जो दाने होते हैं, जो उसका साग होता है, हरे चने होते हैं, उन्हीं को होरा कहते हैं, उनको भी इसमें भुना जाता है। हमारे यहाँ ये जौ के दाने भूनने जाते हैं। फिर इनको हम लोग छीलते हैं और इन्हीं दानों को, जौ के दानों को हम लोग संपदा माता की पूजा में यूज भी करते हैं। इन जौ के दानों को छीलकर फिर हम इनसे परिक्रमा भी लगाते हैं। यहाँ मैंने जौ के दाने छील लिए हैं। अब हम यहाँ पर होली की परिक्रमा लगाते हैं। हो सके तो अपने पति के साथ ही यहाँ पे परिक्रमा लगाइए। पति पत्नी मिलकर ये पूजा करते हैं तो पूजा का शुभ फल प्राप्त होता है, पूजा में पूर्णता आती है। इन जौ के दानों को हम 5 या 7 बार हाथ में लेकर फिर परिक्रमा करते हैं। फिर इसको अग्नि में हम डालते भी जाते हैं। बाकी जो दाने हमने छीले हैं, चाहे वो चने के दाने हो चाहे ये जौ के दाने, उसका हम प्रसाद ग्रहण करते हैं। परिक्रमा करते समय हम भगवान विष्णु के नाम का जाप करते रहते हैं। हमारे यहाँ स्त्रियां होलिका में अग्नि प्रज्वलित नहीं करती हैं, जेंट्स ही अग्नि प्रज्वलित करते हैं। ये होलिका हमारे यहाँ घर के बीच में आंगन में जलाई जाती है, जिससे कि इसमें जो हवन में हम कपूर डालते हैं या हवन सामग्री डालते हैं, गुग्गल डालते हैं, इससे वातावरण शुद्ध हो जाए और घर के प्रत्येक कमरे में यह इसकी धुआं जाए और इसकी खुशबू जाए, इससे कीटाणु भी मरते हैं। यहाँ देखिए हम घी की आहुति हमने पहले दी है, इसके बाद हम हवन सामग्री डाल रहे हैं, गुग्गल डाल रहे हैं, लौंग डाल रहे हैं। तो इस तरह से अग्निदेव का भी पूजन आज के दिन हो जाता है। आप चाहे तो अपने ऊपर से उतार कर या वार कर भी लौंग, इलायची, कपूर इसमें डाल सकते हैं। अपने बच्चों के ऊपर से भी, आप अपने परिवार के सदस्यों के ऊपर से भी इसे वार कर इस अग्नि में डालकर अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से हमारे सारे संकट दूर हो जाते हैं। वो सब इस होलिका की अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं। ये पीली सरसों है जो कि हमने हवन सामग्री के साथ साथ रखी है। इसे आप अपने बच्चे के ऊपर से 3 या 7 बार वार के इसे अग्नि में डाल दीजिए। इससे कहते हैं कि बच्चों के ऊपर कोई भी अगर संकट होता है तो सब दूर हो जाता है। यहाँ देखिए इस अग्नि में हम पापड़ भी भूनते हैं। कई लोगों के घरों में इसी अग्नि पे रोटी भी बनाई जाती है। उस रोटी के ऊपर गुड़ रख कर भगवान के मंदिर में भोग लगाया जाता है। हमारे यहाँ पापड़ का भोग लगाया जाता है और जो हम होरा और यहाँ जौ के दाने भूनते हैं उसका भी भोग लगाया जाता है। फिर परिवार के सदस्यों में भी उसको वितरित किया जाता है और यहाँ जौ के दानों को हम संपदा माता की पूजा में भी इस्तेमाल करते हैं। ये होली जब ठंडी हो जाती है तो इसकी राख को हमको संभाल के रखना होता है। इसे आप घर की अपनी बाउंड्री के चारों तरफ भी डाल सकते हैं, इससे सुरक्षा घेरा बना रहता है। और इस राख को आप अपने माथे पे भी लगा सकते हैं, बहुत ही शुभ होती है। जब अग्नि बहुत तेज प्रज्वलित हो जाती है तो हम जल की धारा से उसको एक परिक्रमा देते हैं, जिससे कि अग्नि थोड़ा सा ठंडी हो जाए। यहाँ देखिए हम पूजा घर में अग्नि को लेके आए हैं। इसके ऊपर हम वहीं पे पापड़ भी भूनेंगे और भगवान को भोग लगाएंगे। दोस्तों ये कच्चे सूत का डोरा है और ये हल्दी है। इसको भी हम उसी होलिका की अग्नि में शाम के समय दिखाते हैं। फिर इसी से हम संपदा माता की पूजा करते हैं। जो लोग संपदा माता की पूजा करते हैं उन्हें ये करना होता है, बाकी किसी को नहीं करना होता है।
हमारी पूजन प्लेट में जो हमने गोबर का नारियल रखा था वो भी हमने इसी होलिका में रख दिया है, उसे भी इसी में प्रज्वलित कर दिया जाता है। दोस्तों, होलिका की अग्नि बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होती है। इसमें आपको घर के प्रत्येक सदस्य से आहुति डलवानी चाहिए। होलिका की अग्नि में यदि आप अपना उतारा डालते हैं तो इससे नज़र दोष दूर हो जाता है। इस अग्नि के बीच में जो हमने खूंटा लगाया होता है, कई लोग गन्ने का यहाँ पे स्तंभ लगाते हैं तो उसको हम बीच से निकाल लेते हैं, तो मिट्टी से जहाँ से वो दबा होता है वहाँ वो जला नहीं होता है। कई लोग इसमें लकड़ी या गन्ना आदि नहीं लगाते, तो ऐसे भी इसका पूजन किया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार आप घर पर ठंडी होली की पूजा कर सकते हैं और शाम को होलिका दहन कर सकते हैं। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।